जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 10 तारीख है मई के महीने में 2025 में, और मैं अपना सुबह का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आपका मंत्र जाप करते हुए गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुबह के 7:36 हुए हैं। प्रभु करते करते फिर भी ये टाइम हो गया सुबह का, ये अमृत वेले का इट इज़ सपोज टू बी। चलो कोई बात नहीं, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए और हर एक रोज़ हर एक नए दिन के लिए। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरा माल का। आपका हमेशा अंग संग रहना हमारे, दिस इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन आई हैव हैड इन माई लाइफ, दैट द मिनट वॉट एवर यू थिंक, जो भी तुम्हारे मन की बात होती है या जो भी होता है, और आप तुरंत उसका जवाब देते हैं, एंड इट्स बहुत ही अच्छी है फीलिंग होती है मन में। प्रभु आपका देनिया हम नहीं दे सकते, यू आर टू गुड एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू अराउंड अस। बस हमारे अंग संग ही रहिएगा, हमें कभी मत छोड़ना, क्योंकि यू आर अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर एवरीवन। शुक्राना 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 मेरे मालिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू कीप शारिंग ऑन अस। मैं आपका मंत्र जाप करते हुए और आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर शाम को फिर मैं आऊँगी, और आपके हो सका तो, क्योंकि आज थोड़ा मेरा शाम को थोड़ा बिज़ी है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू माई सत्संग संध्या वेले का। सो हर एक चीज़ से शुक्राना करते हुए आपका महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते ने कि अगर आँख खुल गई तो शुक्राना कर दे। संगत जी, आँख तो सुबह सुबह खुल गई थी, लेकिन फिर ना मैं कुछ सोच के लेट गई कि चलो छुट्टी है, कुछ देर लेट जाती हूँ। और पता नहीं उस वक्त गुरुजी मुझे कुछ समझाए, और मैंने सोचा कि नहीं, अब ऐसा नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करना है, उठना है और किसी के पीछे नहीं पड़ना है। संगत जी, फिर चाहे वो जो भी रिश्ता हो, माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे, आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है। ऐसे कुछ काम करो कि आपके पीछे दुनिया भागे। न जाने क्यों गुरुजी ने आज मुझे यही समझाया है सुबह सुबह, कुछ रील्स दिखा के, कुछ मैसेजेस के थ्रू। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपनी इस बच्ची को एक अडिग इंसान बनाना चाहते हो, मैं जानती हूँ। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब आपको बात पे कोई टोक देता है ना, तो बड़ा अखरता है। अब मैं तो गुरु जी के भरोसे हूँ, मेरा कवच तो महाशिव है, लेकिन ये सब नहीं समझ पाते हैं ना। मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं तो खाली भी बैठ के आ जाऊँगी एग्ज़ाम सेंटर में, मेरा गुरु मुझे तब भी पास कराएगा, क्योंकि वो भरोसा है मेरा। मैं अपने गुरु पे भरोसा करती हूँ, और वो मेरे भरोसे की लाज रखता है, आज तक रखता आया है। अभी तक मैंने गुरु जी पे जो जो अपने लिए तो छोड़ो संगत जी, मैंने जिसके लिए जो भी अरदास की है, मेरे गुरु ने उसका मान रखा है, उसकी लाज रखी है, क्योंकि वो मेरी माँ है ना। आपको पता है, माँ अपने बच्चे को कभी बेपर्द नहीं होने देती है, हमेशा ढक के रखती है। इसी तरह गुरुजी हमारी मर्यादा, हमारी मान, हमारी इज्जत को हमेशा ढक के रखते हैं, पर्दा पा के रखते हैं। तो मुझे ये गुरुजी का सबसे सुंदर कृपा लगती है संगत जी,
कि गुरुजी कभी अपने संगत को किसी के आगे झुकने नहीं देते हैं। हमेशा अपने संगत का ग्राफ वो ऊंचा कर देते हैं, चाहे फिर वो कोई सी जगह हो, उनका ऑफिस हो, उनका घर हो, वो कहीं जा रहे हों, रास्ते में हो, कहीं पे भी। एक तो हर जगह गुरुजी अपना प्रेजेंस शो कर देते हैं, और दूसरा अपनी संगत को इतना ऊंचा उठा देते हैं बाकियों से। क्यों? क्योंकि इन आप गुरुजी की संगत में गुरुजी खुद बसते हैं, और जहाँ गुरुजी बसेंगे वो तो ऊंचा होगा ही। मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया ते लगाया, सदके जावा ऐना, ऊंचिया सतगुरु जी ने नीवा ना निभाया। शुक्राना गुरु जी, आपको हम लोगों के कारण इतना नीचे झुकना पड़ता है। हमारे माड़े कर्म के कारण, हमारे गंदे भांडे के कारण आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। इस कीचड़ से निकालने के कारण बार बार आपके हाथ गंदे होते हैं हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। असी चंगे माड़े तेरे, गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरुजी सानू बख्शो। संगत जी, मेरे पैर में बहुत दर्द था। सुबह गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि तेरे शरीर के रोगों को काटने के लिए यह सत्संग सुन बेटा, तेरे लिए ही भेजा है। संगत जी, वो 3-4 मिनट का सत्संग था, और उसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने उन पे कृपा की, और आंटी जी सुबह सुबह चंदन टीका और जल प्रसाद जहाँ पे दर्द होता था वहाँ पे लगाती थी रोज। और एक दिन वो गिरी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो संगत जी, मैं ये चीज़ तो नहीं करती हूँ कि चंदन टीका और जल प्रसाद सुबह सुबह लगाऊं अपने दर्द वाले पोर्शन में। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सुबह सुबह ये बताया। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बताया है कि एक बार और बताया था लेकिन मैं भूल गई थी। मेरी माँ पढ़ा करती थी संगत जी, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक पढ़ने से ना हमारे शरीर के सारे दर्द घट जाते हैं। जब हनुमान जी को जब लंका जला के आए थे तो उनके शरीर में ना बहुत दर्द होने लगा था, क्योंकि पूंछ में आग लगी थी उनके शरीर के सबसे खास हिस्से में, और उनको पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। तो उस वक्त था कि पेट पीड़, पाँव पीड़, जड़ जड़ सकल शरीर पीड़ भई है। और फिर उन्होंने भगवान का नाम लिया था, प्रभु श्री राम का, और फिर उनको उनके लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी महा तुलसीदास जी ने। और उसको पढ़ने से हमारे सारे शरीर के, मन के और हृदय के सारे दर्द मिट जाते हैं। कभी कभी दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता है संगत जी, हमारे मन में भी होता है। हनुमान बाहुक और गुरु जी का मंत्र जाप एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारे तन मन, और कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, सारे दर्द मिट जाते हैं। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, भव समुद्र सुखद धाम एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम नाम नाम, श्री राम राम राम। और मेरे गुरु जी का आज एक हुक्म है कि हम सबको बहुत खुश रहना चाहिए। हमें अपने से बुजुर्ग का बहुत सम्मान करना चाहिए, और हमें अपने गुरुजी को हर पल याद करना चाहिए। चाहे हम खाएं पिएं, उठे बैठे, सोएं जागें, रोएं, कुछ भी करें, हम अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दें और गुरु हमारी संभाल करेगा। क्योंकि ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोह तारे। जब मैं सुबह उठी तो गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैं बालकनी गई हूँ तो जय गुरु जी की गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी, ओम लगा हुआ था, वाटर टैंकर, और उसमें से पानी छलक रहा था, मानो गुरु जी कह रहे हों, अमृत बरसाया आज, चल तू शुक्र कर दे मेरा बच्चा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। आज का जो मेरा स्वप्न था, उसका जो दर्शन था, वो मैं अभी वर्णन नहीं कर पाऊँगी संगत जी। वो कुछ ऐसी एनर्जी मुझ पे आई है कि मैं धन्य हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ। मैं आप सबके साथ वो साझा करूँगी जब गुरु जी का हुक्म होगा। बस आप यही समझ लीजिए कि आज हम सबके लिए बहुत स्पेशल दिन है,
क्योंकि आज हम सबके घर गुरुजी आने वाले हैं। आप लोग अपने घर को साफ कर लीजिए, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी रूप में हम सबके पास आज आएंगे। और ये उन्होंने मेरे से सेवा ली है कि ये मैं आप सबसे कहूँ। और प्लीज़ आप सब शेयर करना कि आपके पास गुरुजी किस रूप में आए। आज कुछ मीठा बना के ज़रूर रखना अपने घर में, क्योंकि गुरुजी कभी भी आके भोग लगा सकते हैं। प्यारे प्रभु आवन गे, फेरा पावन गे, घर तेरे सब कोई सदके जावा उस वेले। जय गुरु जी, जय संकट मोचन, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी दिनचर्या गुरु जी के चरणों में अर्पित समर्पित। गुरु जी सर्वथा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख 10 है। मेरे 10 महागुरुओं को सादर नमन, सादर प्रणाम, सादर नमामि। और मेरे दशावतार को भी सादर नमामि, सादर प्रणाम। यूनिवर्स को प्रणाम, सॉरी और शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी। ये मेरा सत्संग 9 मई का है और मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और ये सत्संग को शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी। हम मंत्र जाप के साथ संगत जी शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्राने का दिन है और मुझे एक खास तौर से दिन बहुत पसंद है। गुरु जी का शुक्राना करने में मुझे बहुत आनंद आता है। संगत जी, हमारे सभी के सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं जब गुरुजी हमारी हाथ पकड़ते हैं और आपको एक निडर सा बना देते हैं। संगत जी, मैंने आपको पुराने अपने सत्संगों में बताया था कि घर में बहुत सी चीजें कर रखी थी, ब्लैक मैजिक कर रखा था, बहुत सी चीजें। संगत जी, मेरा वैवाहिक जीवन जो है शुरुआत से ही इतना अच्छा नहीं रहा है। ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल खराब रहा है, लेकिन हाँ, ये कहूंगी कि मैं शायद ज्यादा कर रही थी और मेरे अंकल जी कम कर रहे थे और कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ जाता है संगत जी, अगर हम एक्सप्रेस नहीं करें अपने पार्टनर के साथ। और पिछले मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके भी चली गई थी। ये मैंने डिसीजन लिया था और 3 महीने में रह के आई और उसके बाद मेरे बच्चे जैसे मुझे बिल्कुल भूल ही गए हूँ संगत जी। और लेकिन इस पल में संगत जी बहुत सी चीजें हुई। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सही हूँ हमेशा, मेरी भी बहुत सी गलतियां रही हैं अपने जीवन में और उन सब के लिए, माड़े कर्मों के लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमें बख्श दीजिए गुरुजी। और गलतियां हमेशा दोनों तरफ से होती हैं संगत जी, एक तरफ से नहीं होती। ये बात भी समझ में आती है और कोई कम करता है और कोई ज्यादा करता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो संगत जी, गुरुजी के आने के बाद मेरे जीवन में बहुत से फर्क मुझे नजर आए। मुझे अपनी
भी खराबियाँ नज़र आई और दूसरों की खराबियों मुझे मालूम थी, लेकिन मेरा देखने का मन नहीं करता था संगत जी। क्योंकि अपने आप को आप बदल सकते हो, दूसरे को नहीं बदल सकते। तो गुरुजी से यही अरदास है, रिश्ते में बहुत कड़वाहट मैंने देखी। मेरे पति अंकल का मुझे मारना देखा मैंने। उसके बाद मैंने घर से बाहर निकल जाओ, जिससे मेरा दिमागी संतुलन खो गया। और दिमागी संतुलन क्या बिगड़ गया कि मेरे बच्चे उसके बाद बात नहीं करते थे संगत जी मेरे से, और अब आज भी नहीं करते हैं संगत जी। मैं अलग ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ और मैं और गुरुजी अलग फ्लोर पे रहते हैं, और गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बुला लेते हैं और मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ फोकस करवा रखा है गुरुजी ने कि तुम अपने आप को फोकस करो, दूसरों पे फोकस मत करो। और मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान कर रही हूँ। मुश्किल हो रहा है ध्यान लगाना, इतना आसान नहीं है। और मैं मेरे से काफ़ी काम, मेरी अपनी हेल्थ भी बहुत ख़राब रहती थी ब्लैक मैजिक की वजह से, गुरुजी बताते हैं। और मैं लेकिन हस्बैंड अंकल की भी मैं कहती हूँ कोई गलती नहीं है, क्योंकि गुरुजी बताते हैं उनके ऊपर भी वशीकरण किया हुआ है और बेटे के ऊपर भी करा हुआ है, कहते हैं वशीकरण। तो और गुरुजी ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई संकट है तेरे बेटे पे और तेरे पति पे मैं काट रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि आपने उन दोनों को ठीक रख रखा है। उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है, मेरी माँ की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है। आपने गुरुजी मेरी माँ को भी बहुत ठीक रख रखा है, आपने मुझे भी बहुत ठीक रख रखा है। कभी कभी मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो जाती है संगत जी कि मतलब मैं सुबह उठते साथ ही मुझे इतनी पैर में दर्द होने लगती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रखा है कि मुझसे उठा ही नहीं जाएगा। और फिर भी उसके बाद भी संगत जी गुरुजी मेरे से सारा काम करवा लेते हैं। मैं सफाई कर लेती हूँ, मैं सांस ले रही हूँ और खाना बना रही हूँ, अपना कपड़े वपड़े भी सारे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं कहती हूँ ये छोटे छोटे कामों में भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपके बिना मैं ये कर ही नहीं सकती थी। मैं रोज़ का शुक्राना इसी चीज़ का करती हूँ कि गुरुजी आज आपने मुझे उठा लिया, आपने मेरे से काम करवा लिया, नहीं तो मेरे तो बस की बात नहीं थी। और संगत जी जब भी मेरे पर कोई काम आता है जो मुझे लगता है, जैसे कि मुझे असाइनमेंट्स अपनी लिखनी है, मुझे मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा क्योंकि इतना सब स्ट्रेस के कारण कंसंट्रेशन बनना बहुत मुश्किल है। कभी कभी सोचने लगती हूँ कि कैसे चलेगा, फाइनेंशियली कैसे चलाऊंगी। तभी गुरुजी का मैसेज आ जाता है मैं अपने आप कर लूंगी, तो तू एक कदम आगे उठा, मैं करवा दूंगा, सब हो जाएगा। तो सब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है मैंने। और गुरुजी से मैं जब भी कोई अरदास लगाती हूँ वो हमेशा पूरी कर देते हैं संगत जी। मैं कहती हूँ कि गुरुजी मेरी असाइनमेंट्स प्लीज़ आप करवा लेना, तो गुरुजी उसमें भी पूरा साथ देते हैं। गुरुजी हर 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 पल अंग संग रहते हैं। और अभी मेरी गुरुजी से एक और अरदास है कि कल मेरी बेटी को प्लीज़ अपने सत्संग में जाने की दात बख्श दीजिए गुरुजी, कि वो मेरे साथ चले, मेरे बच्चे दोबारा मेरे पास वापस आ जाएं गुरुजी। बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए बच्चों से दूर रहना, और अब मैं गिड़गिड़ा के इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। बहुत कुछ देखा है और अच्छा भी देखा है, बहुत बुरा भी देखा है, और इतना बुरा देखा है कि बस अब ऐसा लगता है कि अगर इन बुरा नहीं देखा होता, या तो इन सभी गम का भी बहुत, जो जो परेशानियां आपने दी ना गुरुजी, उन सभी परेशानियों का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने जिन्होंने अपने असली चेहरे दिखाए इस दौरान, कि अपने होने के बावजूद इतना कुछ किया। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने इनको जो भी करना है कीजिए गुरुजी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप हमें अपना नामदाद बख्शिए, अमृत बेटा बख्शिए, बस यही अरदास है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप रेगुलर मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं और इस बात के लिए मैं जितना भी आपको शुक्राना करूं बहुत कम रहेगा। थैंक यू संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा इस सत्संग को सुनने का। गुरुजी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अपना अमृत वेला सत्संग 5:51 पर विपिन एंड सौम्या जी के इस पावन चैनल पर शनिवार के दिन मैं गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा, आपकी आज्ञा से आपके चरणों में आप स्वीकार करना गुरुजी। आपको लख लख बार अभिनंदन, प्रणाम गुरुदेव जी, नमस्कार मेरे गुरुपा, बारंबार नमस्कार गुरुजी। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा, आज 763 वाले इस कैप्शन में, सत्संग में आपने फिर से कहा है, मैसेज दिया है कि अपनी आंखों को बचा। गुरुपा, आपने कहा सत्संग सुननी तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरुजी। आप ही कृपा करना, आंखों की रक्षा आप ही करना गुरु महाराज जी। मुझे पहले आपने ब्लेस किया है गुरु महाराज जी। आपने बजरंगबली की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस की है गुरुजी। और मुझे बजरंगबली के मंदिर भी जाना चाहिए। पहले, बहुत पहले, पता नहीं क्या नंबर था सत्संग का, उसमें आपने कहा था कि जा करके हमें ब्लाइंड लोगों को खिलाना पिलाना चाहिए और जो भी हो सके उन्हें दान देना चाहिए, और सीपी वाले हनुमान जी के मंदिर में भी जाना चाहिए। गुरुपा, मैं हो सकेगा तो मैं खुद जरूर जाऊंगी, नहीं तो मैं अपने बेटे को जरूर भेज दूंगी कि जाओ बजरंगबली के मंदिर होके आओ। और गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। आपकी बहुत कृपा बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी गुरुजी। आप हमें हमेशा हॉस्पिटल जाने से बचा लेते हो, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। आप सारे मेरे शारीरिक कष्ट जितने भी हैं गुरुपा, आप दूर करके मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सारी खुशियां दे रहे हो गुरुपा। आपने मेरी सारी गलतियां भी माफ कर दी हैं गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर की सारी नेगेटिविटी भी आपने दूर कर दी है गुरुजी। संकट रोग सब आपने काट दिए हैं गुरुजी। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी।
और गुरुपा आपने कहा है कि आपके घर से, तेरे घर से काला जादू भी मैं उखाड़ कर फेंक दिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे रोज मिल रही हैं मेरे गुरुपा। आप बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही हमारा कल्याण कर रहे हैं गुरु जी। जितने भी कष्ट है सब गुरुपा आप काटते हैं, आपकी कृपा से जो भी कष्ट है सब कट जाते हैं गुरु जी। आँखों में पहले से मुझे आराम है, पहले बहुत ज़्यादा खुजली होती थी आँखों के अंदर, और उसमें आराम है गुरुपा। जल प्रसाद डाल रही हूँ, दवाई भी डाल रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके प्यारे प्यारे शुक्राना वाले सत्संग जो मुझे मिल रहे हैं, मैं आप मुझे हमेशा लिखते हैं तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरी हर अरदास में सुन रहा हूँ, तेरी हर अरदास में पूरी कर रहा हूँ। तू भी बेटी होने का फर्ज निभा, सत्संग सुन, शेयर कर। जो मैं करती हूँ गुरु जी महाराज जी, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपका कहना मानती हूँ गुरु जी। मेरे बेटे की आंखों में भी, रेटिना में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है गुरुपा, उसे भी आप ठीक कर देना गुरु जी महाराज जी। आप हमें पहले से बहुत ज़्यादा सब्र दे रहे हैं गुरु जी। पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और ये सब डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता था, चिंता लग जाती थी कोई भी ऐसा मामला होता था। तो अब हर कष्ट हर के आप मेरे मन को आपने शांत बना दिया है गुरु जी। हर पल आप हमारे साथ खड़े हो, इसलिए अब ज़्यादा चिंता टेंशन नहीं होती है गुरु जी। सारे, क्योंकि आप सारे ही कष्ट दुख काट रहे हैं, हर दुख में मेरे साथ खड़े हैं। बोलने से पहले मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हो, बिन बोलियां भी मुझे बहुत कुछ दे देते हो गुरु जी, सब कुछ जानते हो। गुरुपा आपने और भी कहा है कि अपनी कोई कीमती चीज संभाल के रख, नहीं तो वो खो जाएगी। सत्संग सुन बड़ा कष्ट कट जाएगा गुरुपा। मैंने कीमती चीज तो अभी तक तो नहीं कुछ हुआ है, लेकिन अगर आप कुछ भी होने से पहले गुरुपा आप संभाल लेंगे, मुझे पता है, और मुझे वो चीज भी मिल जाएगी। अगर घूमेगी तो आप सब ठीक कर देंगे गुरुपा, आप हमें ढूंढ भी देंगे वो चीज। इतना पक्का भरोसा है गुरु जी आपके ऊपर, बहुत बहुत विश्वास है। आपकी ब्लेसिंग्स हर पल हैं मेरे साथ। घर की सारी नेगेटिविटी को आपने कहा है मैं दूर कर दूंगा, और दूर कर रहे हो गुरु जी। और मेरी सारी गलतियों को माफ कर रहे हो गुरु जी। आप मुझे बार बार लिख के भेज रहे हो मैसेज कि तेरी सारी गलतियां माफ गुरु जी। इसके लिए लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी। मेरा जीवन बदल देने का शुक्राना गुरुपा। हर मेहर के लिए शुक्राना, बच्चों के सिर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा एक और चिंता लगी रहती है, थोड़ी सी पितरों की चिंता लगी रहती है कि कहीं वो, पहले आपने बहुत पहले लिखा था कि पितरों को खुश करने के लिए खीर का, पूड़ी का प्रसाद बांटो अमावस्या वाले दिन, तो वो तो किया था। अभी एक और किसी ने बताया है कि चावल बना के रात को मीठे चावल बना के उसके ऊपर घी डाल के और छत पर रख देने हैं,
पितरों के नाम की प्रेयर करके और माफी मांग के, और वो चावल पक्षी वगैरह जब भी सुबह खा जाएंगे तो हमारे पितरों को शांति मिलती है। गुरुजी आप भी हमें पितरों से माफी दिलवा दीजिए, कुल देवी से भी माफी दिलवा दीजिए। कोई भी हमारे से नाराज है तो सबसे माफी दिलवा दो गुरुजी, ताकि हमारे बच्चे खुश रहें, सुखी रहें। गुरुपा आपका मंत्र जाप रोज कर रही हूँ, जल प्रसाद भी रोज पी रही हूँ गुरुजी। गुरुपा बच्चे हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। अब तो बुढ़ापा है, सिर्फ ये होता है, हमने तो पाल पोस के जो करना था वो टाइम निकल गया है, अब सारा वो कर दिया। अब तो हमें केयर की जरूरत है। बच्चों के मन में, सबके मन में, सबके बच्चों के मन में ये भावना डालिए गुरुजी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जुड़े रहें, सेवा करें। दिल करता है, चाहे बच्चा थोड़ी दूर भी रहता हो तो दिल करता है कि बच्चे आए, अपने माँ बाप का हाल पूछें। गुरुपा आपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना आपका। सब कुछ दिया है गुरुजी आपने, और जो भी दूसरी कोई मुश्किलें आ रही हैं तो उनको सबको आप काट रहे हो गुरुजी, और सारे तूफान को आपने समेट दिया है गुरुजी। सारी बच्चों की बागडोर, फैमिली की बागडोर सब मैंने आपके हाथों में सौंप दी है गुरुपा। ये मेरा नहीं गुरुपा, आपका घर है, आप संभाल रहे हैं गुरुजी। मुझे कुछ नहीं करना है गुरुपा, सिर्फ सत्संग सुनना है, शुक्राना करना है, वो सब मैं कर रही हूँ गुरुजी। बाकी सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, मुझे कुछ नहीं पता, सब आप संभालो। आपके घर का में अशांति है तो वो भी आप ही देखो। आपके घर में अगर कोई आपस में लड़ाई झगड़ा है तो वो भी आप ही देखो गुरुजी। सब के अंदर जो प्यार भरना है तो वो भी आपके बच्चे हैं, उनको भी आप ही देखो गुरुजी। सब कुछ आपने करना है मेरे गुरुपा, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है गुरुजी, सब कुछ आपका है। आपने कहा है, मैंने बहुत बड़े एक्सीडेंट से आपने बचा लिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों के सिर पर और मेरे ऊपर भी मेहर भरा हाथ ये हमेशा रखना गुरुजी। हर जन्म आपके चरणों में रहूं, आपके पास रहूं, आपकी दास बन के रहूं गुरुजी, भिखारन बन के रहूं गुरुजी, आपके घर का कुकर बन के रहूं गुरुजी। यही आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। और सारे पूरा परिवार धर्म कर्म से जुड़े रहे गुरुपा। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है गुरुपा जो आप हमें मिले हैं, हमें अपने दामन में समेट लिया है आपने गुरुपा। आप हमारे बड़े पापा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, गुरु जी हैं, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। इतना बड़ा सहारा हमें मिला है गुरुपा आपका, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। सारे जीवों की रक्षा करना, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना। संसार में अभी ये जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध छिड़ गया है, हजारों फौजी बेचारे
कारगिल के पास इधर उधर सब जगह पे तैनात कर दिए गए हैं गुरुजी। सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबके जीवन को सुरक्षित करना गुरुजी। बाकी के लोग भी बेचारे बीच में पिसते हैं, जो आम जनता होती है, उनका भी ध्यान रखो। बहुत लोगों को बैंकर में रहना पड़ रहा है गुरुजी, उनका भी ख्याल रखो। अपने घर से निकल के गुरुजी बैंकर में छिप रहे हैं गुरुजी, उन सब का ख्याल रखिए गुरुपा। रक्षा करो, सबकी रक्षा करो गुरुजी। पता नहीं ये युद्ध कहाँ तक फैलेगा, कितने तक बढ़ जाएगा गुरुजी। सबका ध्यान रखना, सब पर मेहर की नजर रखना गुरुजी। आपका हर तरह से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे जल्दी से दर्शन दो, मुझे बहुत मेरा मन हो रहा है गुरुजी कि आप आओ, मुझे गले से लगा लो मेरे गुरुपा। आत्मा को बहुत शांति मिलती है गुरुजी आपका दर्शन पाके। वैसे तो मुझे मेरे मंदिर में रोज दर्शन होते हैं, जोत में भी होते हैं, शिवलिंग पे भी होते हैं गुरुपा। आपकी कृपा बरसती है गुरुजी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर। आप अपनी बेटी का बहुत ध्यान करते हो गुरुजी, बहुत बहुत बड़ी मेहर करते हो गुरुजी। अपनी चरण शरण में लेके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुजी। हमारे अंदर के सारे विकारों को खत्म करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुजी। हमारे अंदर कोई भी अहंकार मत आने देना गुरुपा। पूरे मन से हम श्रद्धा से आपकी भक्ति सिमरन करते रहे गुरुपा। शक्ति दो गुरुजी, कृपा करो, मेहर करो, रक्षा करो गुरुपा। हमेशा हमारा प्यार स्वीकार करना गुरुजी। हमारी भक्ति और प्रेम को अपने चरणों में रखना गुरुपा। और सब नेगेटिविटी, काला जादू सब आप खत्म कर ही रहे हो और बिल्कुल भस्म कर देना गुरुजी। सब कुछ कर ठीक कर देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। कृपा बरसाए रखना गुरुजी, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना गुरुजी। यहीं पे विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरपदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज आपके छोटे बेटे की वजह से मैं संध्या वेला का शुक्राना नहीं कर पाई बाबा, क्योंकि बाबा मैं पहले चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला और रात्रि वेला का शुक्राना एक साथ मिला के कर रही हूँ बाबा। 8:30 बज चुके हैं, 8:30 अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चा जस्ट अभी बेटा अभी अपनी मम्मी के पास थोड़ी देर के लिए गया है बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। कल जो आपने सत्संग का सेवा लिया और इतने अच्छे से सत्संग करवाया और सारे बच्चों को ब्लेस किया बाबा, सबको ब्लेस किया बाबा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कल जैसे ही मैं शुक्राना का संध्या वेला का शुक्राना को बस स्थगित करने जा रही थी, तभी आपने हमारे बड़े बेटे अपने छोटे बेटे को भी भेज दिया। तुरंत के तुरंत ही उसने तुरंत ही उठ के पहले ही बिस्तर पे उठ के उसने कहा शुक्राना, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मतलब आ गया, गुरु जी इसको बुला के लेके आ गए, देखो शुक्राना सुनने के लिए इसका।
तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। उसको देख के मैंने छोटी आंटी को भी कहा कि तुम भी शुक्राना करो, सीखो शुक्राना करना। देखो कितना जल्दी जितना भी तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ हैं सब गुरुजी ठीक कर देंगे। तुमको बहुत ज़्यादा ही हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है। तो गुरुजी जैसा जैसा मैं बोलती गई वैसे वैसे छोटी आंटी ने भी शुक्राना किया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने उसके शुक्राने को भी शेयर किया है गुरुजी। बाबा कल रात्रि वेला को हस्बैंड को चंदन लगाने जस्ट वो बाबा हाँ ऐसा करती हूँ, चंदन लेती हूँ पहले गीला वाला और ड्राई वाला तो बाबा अलग ही रखती हूँ। तो उसको हाथ में लेके थोड़ा सा वो बस टच करा लेती हूँ और सबको तीनों जन हम लोग लगाते हैं। पहले बुबलू को लगाती हूँ फिर हम लोग लगा लेते हैं। हस्बैंड को बोल रही हूँ इधर करिए बाबा, वो जस्ट ऐसे मुंडी घुमाए हैं और मैंने लिखा लगा दिया। बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें स्पष्ट त्रिशूल दर्शन हुआ है। लेकिन बाबा उसके ऊपर उसके बाद तो बाबा कुछ जैसे उस त्रिशूल के असर से कुछ तो नेगेटिविटी उनको ऊपर से बाहर आया था बाबा, जो कि वो पूरे बच्चे के ऊपर चला गया बाबा। आपको मैं क्या बोलूँ बाबा, मैं 2 बजे या कितना बजे आप मुझे उठाए हैं बाबा, मैं ठीक से ख्याल नहीं करी अभी। वो तो अंकल जी ने अभी बड़ा सा मैसेज दिया है, मैंने उनको शुक्राना किया है बाबा। वो इतना बुरी तरह से गुरुजी कल मैंने जैसे उधरा गए थे, मतलब वो अपने कंट्रोल में किसी के नहीं आ रहे थे, बोले जा रहे हैं उसको जब देखो मारने के लिए दौड़ा रहे थे बाबा। और बच्चा अब जब घबरा जाता है तो उल्टी भी कर देता है। खैर उसको उल्टी का टेंडेंसी है, थोड़ा सा ही ज़्यादा खा भी लेगा तो उल्टी कर दे। बाबा मैं सुबह से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा। इधर तापसी आंटी का भी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्बा आंटी का भी तबीयत ठीक नहीं है बाबा, क्या करे गरीब आदमी। तापसी आंटी के घर में तो फ्रिज नहीं है, टुब्बा आंटी के घर में है। पर गुरुजी सारा काम वगैरह करके घर से बाहर निकलना, इतना धूप में दूसरे के घर काम करने आना बाबा, थोड़ा सा भी राहत नहीं मिलता है गुरुजी उनको। तो बाबा छोटी आंटी के यहाँ से आई है और यहाँ आके पूरा मेरे घर में ही लेट के बोल रही है दीदी मुझे दवा दो, नहीं तो मैं एकदम चल नहीं पाऊँगी, मुझे फीवर आ गया है। और बाबा खांसे जा रही है। अब बोले आओ और फिर इसे खोल के तुरंत आके ही फ्रिज का ठंडा पानी पियो। मैं बोलती हूँ कि मिला के 10 मिनट थोड़ा सा शांत हो, उसके बाद तुम मिला के पियो। तुम लोग को ऐसा बेचैनी रहता है बाबा, कुछ नहीं कर सकते। अब सब चौल वाला घर है वो लोग का, तो बाबा वो लोग को तो गर्मी होना ही होना है। बाबा क्या करूँ। और आपने ये सेवा दे रखा है कि बेटा जिसको ज़रूरतमंद को दवाई का सेवा या जो भी ज़रूरत है वो दे दिया कर। तो बाबा मेरे हस्बैंड तुरंत आए। मुझे याद था बाबा कि अभी जो पेंटर का भाई था वो भी बीमार पड़ा था, सबका एक लाइन से सब बीमार पड़ रहे हैं बाबा, ये ठंडा पानी पी के। और सारा दिन कल रात टुप्पा, अरे तापसी आंटी तो बाबा सब रात, कल एकादशी था बाबा, सब वही जूस वूस पे ही रही है और बाबा उसको वो एसिडिटी कर गया है वो अलग, और खांस रही थी अलग बाबा। आपको क्या बोलूँ, वो भी आके ऐसे कोई तरह से बेचारी आई है बाबा, वो खाना बनाने तक के मतलब पोजीशन में नहीं थी, बस सब चीज़ का व्यवस्था कर दिया। और मैंने कहा ठीक है जा, मैं आज दोपहर का जो भी है बाबा आपको वेज चाउमीन और मंचूरियन बनाए थे, बना पकोड़ा बनवा लिया था, ग्रेवी भी बनवाया था बाबा। मैंने कहा मैं बाद में जो करना है ठीक कर दूँगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, वो सिर्फ आज कोई खाने का सेवा दी है और देखिए बाबा अपने घर चली गई थी। और गुरुजी वो बोल रही थी भाभी घर में एकदम टिकते नहीं बन रहा है, ऐसा सड़ा गर्मी हो गया है भाभी कि मैं कितना बार नहाऊंगा, मैं नहा के तो ये ऐसा फूक बुखार सर्दी खांसी गला से आवाज़ नहीं निकल रहा है और इतना मत नहा। बाबा हस्बैंड आए, उनको दौड़ाई हूँ फिर से उनको बाबा, मैं कुछ ऐसा बोल नहीं बड़ा बात। हस्बैंड अंकल को थोड़ा वो डॉक्टर वाला थोड़ा नॉलेज है बाबा, मेडिसिन वगैरह ठीक दे देते हैं। तो वही गुरुजी हमने उनको सब 5 डेज़ का जो एजिथ्रल आता है एजिथ्रल दिया है और पैरासीटामोल दिया है गुरुजी। और खांसी के लिए तो बाबा आजकल तो सभी ज़्यादा करके एलेक्सी पीते हैं, पर पता नहीं कुछ तो लाए थे खांसी के लिए। और अब दोनों दिन खांस रही हैं। मैंने तो तुरंत के तुरंत उन लोगों को पोहा बनाया था जो आपके लिए बाबा, वो तो मैं पोहा में मिला देती हूँ
पोहा पहले गर्म कर लेती हूँ, फिर आपका वाला पोहा मंग मिला देती हूँ। तो दोनों दिन तो तबीयत ठीक नहीं था, वो तो रखा हुआ था। पहले क्या है, उन लोगों को पोहा खिलाया, मतलब पहले खाओ, उसके बाद पैरासीटामोल खाओ, 5 मिनट बैठो, अच्छा लगेगा तो काम करना, नहीं तो जो भी कर सको करके चली जाना। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हमारी मेड लोग एकदम मतलब मौका परस्त नहीं है बाबा, बहुत अच्छी हैं। जो भी जितने को भी आप रखे हैं सब अच्छी हैं बाबा, सब आपकी संगत है। हस्बैंड जब तक एजिथ्रल और पैरासीटामोल और खांसी का दवाई ले आए बाबा, तब तक उन्होंने खा के वो लोग थोड़ा बेटर फील करने लगे। तापसी आंटी तो मेरे ही घर में जहाँ तहाँ मट्टी में लोट लोट के सो रही थी बाबा, क्या करे, वो इतना परेशान हो रखी है, थोड़ा हैवी भी हो गई है अपना गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन के बाद से बाबा। मैं उसको बहुत समझाती हूँ, इस तरह का खाना बनाने का मतलब क्या है तेरा, सारा दिन सुबह से लेके तो खाली पेट रहती है, 12-1 बजे ज़्यादा ठूस के खाएगी तो क्या ही होगा, ऐसे ही तो होगा तेरा शरीर। तो बस अब क्या बोले, आपको तो बोल ही चुकी हूँ। हस्बैंड हैंडीकैप्ड है, बड़ी बेटी को लेके अलग परेशान है, घर में सास है, कुछ कर नहीं पाती है, हार्ट पेशेंट हो गई है। तो जब भी थोड़ा टुक टाक करती है बाबा, फिर तो संभालना तो तापसी आंटी को ही पड़ता है। आजकल रात को उन्होंने सब फंक्शन भी देखा है, और उनके एरिया में बाबा फंक्शन तो कम होता है, झमेला ज़्यादा होता है। बहुत मारा पीटी भी सब क्या क्या हुआ है बाबा, पता नहीं शीतला माता का क्या ही उन लोग के ऊपर ये है कि बोले हर साल का यही तमाशा है भाभी। माता को ये लोग ना अच्छे से ले आते हैं, ना अच्छे से उनको विदा करते हैं। पता नहीं गुरुजी क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो गुरुजी बोल रही थी तब भी करते झगड़ते, सुबह 5 बजे तक गुरुजी 1 मिनट भी उसने सोया नहीं है, तब भी वो काम में आई, क्योंकि वो देखी थी कि उसका बच्चा अभी तबीयत ठीक नहीं है, और भाभी के पास छोड़ वो रहता भी नहीं गुरुजी। तो गुरुजी वो आई, किसी तरह से काम को किया, 1 घंटे में ही चली गई बाबा, मैंने उसको फोर्स नहीं किया। बोले जा जाके रेस्ट कर, बोले रेस्ट कहाँ होगा भाभी, पानी भरूंगी, जो भी थोड़ा बहुत काम है उसको करूंगी तभी तो बाबा ठीक है, मैंने छोड़ दिया, आपका अनंतम शुक्राना है। वो 12 बजते बजते फिर आ गई, मैंने उसको वही बाबा खाना दिलाया, और बच्चे के लिए बच्चा बाबा वो भी आजकल खाने नहीं मांग रहा है, इतना गर्म हो रहा है, लेकिन बाबा मेडिसिन है, वो थोड़ा वो सर्दी का मेडिसिन ले रहा है, तो खाना ही है खाना, नहीं कुछ भी खा के रहेगा बाबा तो कैसे ही होगा। तो गुरु जी मैं उसको वही चाउमीन और ये खिला रही थी, उसका बगैर मिर्ची का निकलता है, चिली का, तो वो थोड़ा सा खाया बाबा। उसने आम मांगा खाने को, आम घुला हुआ था, तो उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, बोले अपनी मम्मी को दे दे, मम्मी खाएगी। बाबा उसकी माँ ने वही आम का मतलब वो सोचिए रसी पी उसका, और बाबा ये भी खाई, क्या बोलते हैं आपका जो मैंगो खीर कल बनाए थे, उन लोग दोनों जनों को दिए मैंने, अरे गर्म करके खाओ, गुरु जी का प्रसाद यही भूल गई थी मैं तुम लोग को देने, फ्रिज में ही रह गया था। तो गुरु जी उन्होंने वो भी खाया, और बच्चे का चाउमीन बचा हुआ था, तो तुम्पा आंटी ने 2 जगह निकाल के दोनों जने मिल के खाई। तो उन्होंने कहा हम लोगों का लंगर घर में ही पड़ा हुआ है, और आपने तो यहाँ खिला के ही पेट भर दिया। हम बोले खाओ ना, गुरु जी का प्रसाद है, कहाँ ही मिलता है सबको खाने को। इसके बाद तुम लोग अपना एक एक एंटीबायोटिक लो, और कल से इसी समय पे खा के एक एक एंटीबायोटिक 5 से 6 दिन तक खा लेना, लेकिन खाना ज़रूर छोड़ना नहीं। तो उन्होंने हाँ कहा बाबा, और आते ही ये लोग जानती है कि हमारे घर में ही हमारे डॉक्टर बाबू हैं। मेरे भाई मेरे हस्बैंड को बोलती है घर में हमारे इतने अच्छे डॉक्टर बाबू हैं, हमें और डॉक्टर को खर्चा नहीं करना पड़ता है, भैया हमारे दवाई भी ला देते हैं, हमारे खांसी का भी दवाई ला देते हैं। तो बाबा आप हमसे ऐसे ही सेवा देवा दवा का लेते हैं, आज से नहीं बाबा, 36 सालों से ले रहे हैं। पहले तो मेरे हस्बैंड आजू बाजू के जो शॉप वाले सब लेबर लोग रहते थे, कुछ भी हो जाता था बाबा तो मेरे हस्बैंड के पास ही आते थे कि बाबू बताइए हम लोग कौन सा दवा खाएं, ये चीज़ हुआ है, वो चीज़ हुआ है, इससे चोट लग गया है, उससे ये हो गया। बाबा आप सदैव सेवा लेते रहते हैं, और हम लोग खुशी खुशी इस सेवा को करते हैं बाबा। तापसी आंटी अपना दवा लेके चली गई, चंपा आंटी अपना दवा लेके चली गई। हम बोले ऐसे ही खाओ, बुखार बढ़ेगा तो पैरासीटामोल खाना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, 2 टाइम खांसी का दवा लो, और अपना खाना पीना सही से खाओ। और कल से तुम सुबह पहले काम में निकल जाओ, 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाओ,
उसके बाद सारा दिन काम करो ना बाबा। समझाने का समझा देते हैं, पर वो लोग का भी घर में तो गुरुजी कुछ तो कुछ है। बस्ती में रहने से बाबा सब नियम टाइम का पानी ये वो रहता है। वो लोग का भी कुछ मजबूरी ज़रूरी है बाबा, नहीं तो कौन ही चाहता है कि इतना गर्म में मतलब काम करने निकले। लेकिन बाबा आपका अनंतम शुक्राना है, हमारी मेड सब बोल के ही ये करती है, मतलब छुट्टी करती है कि बोधी हम नहीं आएंगे, आज यहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, कि आज हम माँ के साथ स्टेशन में मिलने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बाबा। लेकिन कोई ऐसा नारा नहीं करता है। तब भी गुरुजी टुम्पा आंटी का तो शरीर बहुत गर्म था, मैंने टच करके भी देखा। वो उसको बाबा पैरासीटामोल खाते ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं चुपचाप थी कि नहीं शायद मालिश नहीं करवाऊंगी, लेकिन उसने कहा नहीं तुम थोड़ा सा मालिश करवा लो, तो फिर तुम्हारा पाँव बहुत दर्द करेगा। मेरे को तो अब ये दवा नहीं खाती तो बेटर फील नहीं होता है, मेरे को बहुत बेटर फील हो रहा है दीदी। बोला अच्छा ठीक है, तू कर दे जो भी करना है, पाँव का मालिश करके तू जा, मत जा 3 बजे के बाद जाना। और गुरु जी उसकी बेटी रहती है घर में, तो वो सोचती है कि घर पहुंच के ही रेस्ट करूं, बच्चे के साथ ही खाना खाऊं ये सब। अब माँ का मन तो माँ का ही मन होता है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आप सदैव हर बच्चों को ब्लेस कीजिए, हर माँ को ब्लेस कीजिए कि उनके ऊपर से उनके बच्चे उनके सदा संग आंचल में लगे रहें और अच्छे से रहे बाबा। उसको वो चीज़ देखने में बाबा बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मेरा बच्चा जब मैं भी जब गुस्से से एक आध चपाट लगा देती हूँ गुरुजी, बाबा ऐसा फिरकी के जैसा भागेगा, मेरा और दम है, मैं तो हाथ पाँव ही टूट जाएगा उसके पीछे दौड़ूंगी तो बाबा मैं वो लकड़ी का स्पैचुला वगैरह ले लेती हूँ जो सामने दिखता है, बाबा उसी को छीन के लेके मेरे को दौड़ाते रहेगा, आप सोचिए तो। हाँ, तो गुरुजी जब मैं एक आध बार उसको मार भी देती हूँ तो बाबा उसका क्या, वो मेरे से रूठता नहीं है, मेरे से फिर आके चिपक के ही रोता है और बोलता है कि तुम क्यों मार रही हो। हम बोले तुम कितना कितना बदमाशी करोगे, बोलो। आंटी सकती है, आंटी तो बुढ़ी हो रही है बाबा। फिर वही जो सोएगा फिर वही चिपक के सो जाएगा और फिर वो अपना ठीक टाइम अनुसार बाबा उसको बाबा ब्लेस कीजिए कि क्लास में थोड़ा ध्यान दे, लिखना चालू कर दिया बाबा। आपका बच्चा है बाबा, आप उसको सब कुछ करवा लेंगे। बच्चों को किसी बच्चों को हिट ना करे, क्योंकि सबके सबके माँ के लिए सबका बच्चा सबसे बेस्ट द बेस्ट होता है बाबा। ये तो हम दो माओं का बच्चा है। तापसी आंटी बेटी को तो पीट पीट के बाबा तख्ता बना चुकी है, पर इसके ऊपर हाथ नहीं उठाती है। कल आज मेरे हस्बैंड का बारे में मैंने बताया कि कल जैसे भैया ने पीटा है उसको, तो बोला भाभी आप ये मत सोचना कि भैया के हाथ में दम नहीं है, बूढ़े होते जा रहे हैं ना, इसलिए उनका हड्डी हड्डी में बहुत मजबूती है और वो बहुत ज़ोर से लगता है। लेकिन गुरुजी मेरा गुस्सा देख के उन्होंने उसने मुझे ही डांटा, चुप करो, मार दिए हो गया। क्योंकि बाबा उसका उसका बेटा वो कहाँ से तो आया, मेरे हस्बैंड के साथ दुकान से आया बाबा। मैं तो ऐसे ही सो गई थी बाबा, रात से मुझे नींद नहीं आ रहा था, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि क्यों ही ऐसे पीटे। मैंने हस्बैंड को बहुत कुछ कहा कि बड़े बेटे को तो निकाल ही चुके तुम लोग सब कोई मिल के, अब क्या इसके पीछे भी पड़े हो, क्या मैं शांति से थोड़ा मर भी नहीं सकती। और ये सब मैंने कहा, मतलब थक गई थी बाबा मैं ना। जब इनका टेम्पर हाई होता है बाबा, ये किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते बाबा। बाबा अब इनके काम को अच्छे से ब्लेस कीजिए गुरु जी। पर इतना गर्मी बाबा, ये इंसान माल क्या खरीदेगा, खुद ही पिघल जाएगा गुरु जी, ऐसा अवस्था हो रहा है। ये सारे पेड़ पौधे बाबा पानी डालने के बावजूद भी जैसे लटक ही जा रहे हैं। मेरे तो अपराजिता में भी फ्लावर्स आने अभी बंद हुए हैं। अब कहाँ से क्या करूँ, इतना मेरा सब इतना सारा प्लांट देख देख के लोग इतना बोलते हैं इतना प्लांट है, लेकिन कोई भी फूल नहीं आ रहा है बाबा। आप उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। और अंकल जी मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मैंने अपना जो मेंबरशिप का ये भी कर दिया है बाबा। भैया आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। जब तक हम आपसे बात नहीं करें या आपको अपने दिल का हाल नहीं बताएं, हमें तसल्ली नहीं होती है गुरु जी।
आज जो आपने मुझे 12 बजे तक एकदम निश्चिंत होकर सुला दिया बाबा, पौने मैंने सॉरी गुरु 11:45 तक एकदम निश्चिंत मैं सो गई थी। मैंने दरवान बेटा बने, प्रदीप नाम है उसका बेटा, तो मैंने कहा है प्रदीप, इसकी माँ के पास तो तुम मत ले जाना, वो तो अपने ही सोई नहीं है, पगलाई हुई है, इसको सीधा भैया के पास ले जाओ, बापी बहू के पास ले जाओ और उसको शॉप में ही छोड़ देना, बोलना कि अपने साथ लेके आएंगे। तो बाबा वैसे ही हस्बैंड जान रहे थे कि मैं बहुत गुस्सा की हुई हूँ, क्योंकि उसको पीटे हैं कल। मैंने कहा अभी बाबा ने मुझे कुछ कहा तो फिर उसका जवाबदारी हम तुमको कहीं भी मार के घात करके ही लगा के दिखाएंगे गुरुजी को, तुम देख लेना। गुरुजी जब मैं एकदम पिड़क जाती हूँ तो वो भी चुप हो जाते हैं। लेकिन बाबा जो गलत है तो गलत है, चाहे मेड का बच्चा हो चाहे अपना बच्चा हो, ऐसा नहीं घात करना चाहिए बाबा। वो पता नहीं उनका टेम्पर हाई होता है तो वो क्या ही ना क्या कर देते। सुबह बोल रहे हैं बस 2 बार मारा हूँ, बोले गुरुजी के सामने ये बात बोल के हमको दिखाइए। तो बाबा फिर आपसे माफ़ी मांगने लगे कि नहीं हाँ बाबा, मेरा दिमाग गर्म हो गया था, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। हम बोले तुम अपने दिमाग के आगे ये नहीं सोचे क्योंकि अगला का जान भी चला जाएगा। लेकिन बाबा मेरा बच्चा इतना ही प्यार करता है उनको, उन्हीं के पास रहा, दुकान में रहा बाबा, और मैं यहाँ सो पाई और उधर तापसी आंटी सो पाई बाबा। उनके साथ 12 बजने में 10 मिनट या कितना मिनट बाकी था बाबा, आया है आके घर में। बाबा अभी तो उसको इतना ही जीन्स पहनने का शौक चढ़ा, इतना गर्मी में वो जीन्स पहन के घूम रहा है बाबा। मैंने बोला ये जीन्स को खोल दे और तू अंडरवियर पहन के अपना शॉर्ट पैंट पहन के घूम। बाबा तब से वो शॉर्ट पैंट के बोले तू आज चड्डी में बन जा, हाँ, और ऐसे ही रहे, इतना गर्म है बेटा, तू बाहर भीतर दौड़ रहा है। बहुत मजाल है क्योंकि उसको रोक ले कि हाँ यहाँ एसी चल रहा है, अभी खाली परेशान करके रखता है अपनी मम्मी को कि चलो हम लोग का कूलर बन गया है, हम लोग कूलर चलाएंगे। तो उसकी माँ चीखती है मैं अभी उठा के लेके चली जा रही हूँ और लेके आऊँगी नहीं और यहाँ भी नहीं आऊँगी। अब उसकी माँ ने जो मैंगो खा लिया इसलिए उसको जो चिढ़, हमको अभी अच्छा वाला मैंगो मंगा के दो। और फिर मैंने जेप्टो से बुक किया, वो क्या मद्रास का कोई आम होता है बाबा, मैं नाम ठीक से जानती नहीं, अच्छा ही था। अब पर वो जैसे ही मैंने बुकिंग किया तो उसको तसल्ली हो गया यहाँ आंटी मेरे लिए मैंगो मंगा रही है। तो बाबा वो तो सो गया, फिर उठा है तो वही एक छोटा सा मैंगो खाया बाबा, और एक आपका जो कॉफ़ी प्रसाद लगता है उसमें थोड़ा सा मैं कॉफ़ी मिलाती हूँ और बाकी ग्लास में दूध रहता है और हॉर्लिक्स रहता है बाबा। आज हॉर्लिक्स शायद भूल गई थी देने, वही पी के बाबा, खाना खा के यही अपने और पढ़ाई लिखाई करके अपने घर गया है बाबा। मैंने कहा बाबा से शुक्राना करूँ, नहीं तो फिर अभी आएगा तो फिर ड्रेस चेंज कराना है बाबा, ये सब करना है बाबा। आज सुबह मैंने वो गुरुजी अरदास वाले चैनल का 2 सत्संग सुना था बाबा, वो भी बहुत देर से। एक सत्संग फ्लैश हुआ था विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का, पर वो पता नहीं अचानक से कहाँ चला गया गुरुजी, क्योंकि पूजा पाठ के बाद ही सत्संग सुन सकती हूँ। मैंने बहुत खोजा 762 नंबर वाला सत्संग, लेकिन मुझे मिला नहीं। अब जाके ये मुझे थोड़ा शाम हुआ तब मुझे मिला है बाबा। और एक सत्संग कुछ हुआ, मैं आपको सुबह से यही अरदास कर रही थी बाबा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कहा बाबा आज मेरे हस्बैंड को आप एक कोई तो सज़ा देंगे, क्या उनको भी पता चलना चाहिए यहाँ चोट किस तरह से लगता है। तो बाबा आपका बात, हम आपको ये बात बोले और ये बात पूरा हुआ। उनका बाबा गले के लॉकेट का जो ओम है, लॉकेट में लॉकेट ही गिर गया, पर मिल भी गया है बाबा। वो जो रिंग में उनका लटकाया हुआ था शायद वो रिंग टूट गया है, तो इसलिए वो अब की बार तो बड़ा वाला ओम खरीद के उनको गले में पहनाया गया था बाबा। तो और बाबा मेरा क्या हुआ था, कल मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग गई थी बाबा, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं सहन कर पाती बाबा, मैं बच्चे लोग को बोल दूंगी, डांट दूंगी, लेकिन बाबा मैं हाथ नहीं उठा पाती हूँ इतना जल्दी। बच्चा मेरे से चिपक के ही सोते रहा बाबा। मैं जो 2 अढ़ाई बजे 2 बज के इतना 40 की 50 मिनट कि 3 बजे बाबा मैं ठीक से ध्यान नहीं दी। जो मैंने अमृत वेला संभाल के
मैं सत्संग, एक आधे सत्संग सुनती हूँ विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का, उसके बाद सो जाती हूँ गुरु जी। लेकिन मुझे इतना रुलाई छूट रहा था, इतना रुलाई छूट रहा था। मैंने कहा बेकार में ही मैंने उसके बात को नहीं सुना। कल मैंने उसको घी चंदन का मालिश कर दिया होता तो अच्छा रहता। बेचारा इतना मार नहीं खाता बाबा। पाँव का ऐसा अवस्था हुआ था बाबा, जैसे लगता है कि पाँव में जान नहीं है। नीचे हिस्से का पाँव उठ नहीं रहा था मुझसे। और बाबा वो झपांग से मेरे ऊपर कूदा। बस इसको देख के मेरे हस्बैंड उसको जब, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। गुरु जी जितना भी हो, मैं उसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जब से मैंने ये जाना है कि उससे मेरा क्या संपर्क है, मैं किसी को उसके खिलाफ कोई गलत शब्द बोलने नहीं देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोलने का कोशिश किया, हम बोले आप अपना देखिए, डॉन बॉस्को के पड़े हुए हो और चेहरा देखो और अकल देखो। एकदम बोलना मत मेरे बच्चे को, एक कुछ नहीं बोलना। और मैं नहीं टॉलरेट कर पाती हूँ। आज गुरुजी मैंने फ़ोन किया था उसकी, वही बच्चे की मम्मी को, कि आप एक और पेपर है उसका व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए नंबर्स, क्योंकि वो बिफोर वाला आफ्टर वाला है वो नंबर्स। तो वो तो उस दिन एब्सेंट था सर्दी के लिए, और मैंने उसको वॉइस मैसेज करवाया और कहलवाया कि हिमांशु मैं तुम्हें ऑन नहीं मारूंगा, आई एम वेरी सॉरी। तो गुरुजी वो तो अपने एक्टिंग मार मार के ही बोलता है, लेकिन उसने सॉरी कहा है बाबा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जब तक नहीं अपना इनको गलती स्वीकार करने का समझ आएगा बाबा, तब तक ये बच्चे लोग का जो अक्कड़ है ना आजकल के बच्चे का, ये नहीं जाएगा बाबा। इसकी दीदी तो बाबा इससे भी तेजियल है। कल आपके सत्संग में उसने गाना चला लिया था, मेरे हस्बैंड ने जस्ट टोका तो उठ खड़ी हुई। वैसे भी उसका ट्यूशन क्लास हो रहा था, चल जाने वाली थी बाबा। और तो गुरुजी तो खैर वो चली गई कड़ा प्रसाद वगैरह खा के। पर बाबा आज मेरा चेन भी आपने फिर से मिला दिया मुझे। मैंने चेन बाबा, कल मुझे इतना एंग्जाइटी होने लगा था, मैं लिटरली कांपने लग गई थी कि तुम मेरे बच्चे का जान ही ले लोगे, लगता है एक दिन यदि मैं नहीं रहूँ तो उस समय इतना ऐसा मोमेंट रहता है ना बाबा कि मुझे कोई अपना नहीं लगता है तब। और 2023 से बाबा मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती, एकदम नहीं, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही हो तो क्या। इंसान का कहना ना, जो मेरा हाथ करे वो मेरा बाप ना करे वाला बात है बाबा। मैं हाथ ही से कर लूँगी पर बाप को भी नहीं बोलूँगी। मेरे पापा ने कल कितना ही बड़ा बात मुझे कहा कि तुम लोग क्या मुझे शांति से जीने भी नहीं दोगे, मर जाए क्या। हम बोले हाँ, अब यदि आप में शक्ति है 80 साल की उम्र में कि सुसाइड अटेम्प्ट करे तो अब कर लीजिए। 28 साल से तो हम लोग जिया के रखे हैं आपको, तो अब तो आप हम लोग को ये बात सुनाएंगे। बाबा उनको इस तरह से मेरे चाचा जी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया है कि मैंने वो हताश हो गए कि मेरा भाई मेरे से संपर्क तोड़ लिया है। तो मेरे चाचा अपने आप को बहुत सियाने समझते हैं बाबा। फ़ोन अटेंड नहीं करना, व्हाट्सएप मैसेज का ये नहीं करना। बाबा मैंने भी वॉइस मैसेज डाल दिया है कि यदि चाचा जी मेरे पापा को इस वजह से कोई हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ हुआ, ये सब कौन तरह का भाषा है आपका। और जबकि उनके बेटे बोल रहे हैं कि भैया, मतलब मेरे जो कज़न ने फ़ोन किया था बाबा, उसको बोल रहा है भैया मुझे 1.5 महीना का टाइम दो, मैं पैसे का अरेंजमेंट करा लूँ और तभी मैं बड़े बाबूजी को बुला के उनका पैसा उनको सुपुर्द कर दूँगा। अभी सब घर में गरमा गर्मी का माहौल है, थोड़ा भैया शांत रहिए, हम करवा दे रहे हैं। तो बाबा चाचा को पापा को इस तरह से बोलने का क्या ज़रूरत है। वो अपने फैमिली को, अपने भाइयों को प्यार करते हैं, तो आप उनका उनका क्या जो भी, मतलब क्या उनके दिमाग पे ही चढ़ के बैठ जाएंगे क्या। तो बाबा ऐसा तो नहीं होगा। आपके बारे में भी कोई कुछ यदि बोलता है तो मैं तो उसकी छड़ पे चढ़ जाती हूँ। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड, मेरे बाबा, मेरे पापा, मैं कुछ भी बोल लूँ, लेकिन मैं किसी को अधिकार नहीं दूंगी किसी को कि कोई कुछ भी बोल के निकल जाए। मैं वहाँ रहूंगी ही नहीं
या तो मैं उन लोग का मुंह तोड़ जवाब दे के आऊँगी। चाचा ने देखा है मैसेज बाबा, जवाब नहीं दिया है। पता नहीं अपने भाताश्री को फ़ोन करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने मेरे पापा को फ़ोन करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं वो भी नहीं जानती बाबा। कोई इस तरह सबका बात अच्छा नहीं है ना बाबा। अब मेरे से कोई रिश्ता नहीं मत रखना, इससे रिलेटेड और कोई बात मत कीजिएगा, आप मेरे से बात ही मत कीजिएगा। तो बाबा क्या इंसान का कहना है ना, मुर्गी बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगा, सुबह जरूरी होगा। मैंने चाचा जी को बोला है, मैं अपने भगवान के सामने बैठ के ये वॉइस मैसेज आपको सेंड कर रही हूँ। यदि मेरे पापा को मैंने मरने से पहले उनका हिस्सा, उनका अधिकार नहीं मिला तो आप जीते जी भी उस चीज़ को भोग नहीं कर पाएंगे। इतना ही याद रखिएगा चाचा जी। आप जो चालाकी में हैं वो हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके दाढ़ी में तिनका है। बाबा मैं एकदम नहीं डरती हूँ। आप मेरे को बोलिए कि तू माड़ा बोलिए, वो मेरे पापा को क्यों बोलेंगे। अब आप इसका जवाब ना बाबा आप उनसे लीजिए। उस दिन हेमा आंटी वो एक तो कहानी बता रही थी बाबा, वो एक पंडित जी का, पंडित ब्राह्मण, और एक वो क्या है जो बिच्छू का। तो बाबा मैं सुन के बोली अरे ये तो चाचा जी वाला कहानी, मेरे चाचा जी भी गुरु जी यही वाला कहानी मेरे को सुनाए थे जब पहली बार। हाँ बोले हाँ, दोनों जन का कर्म है, लेकिन कर्म कर्म में भी फर्क है। ब्राह्मण कुछ नहीं कर रहा है, वो उसका नेकी का कर्म है, और ये जो कर रहा है वो उसका दुष्कर्म है। बाबा मेरे को, मैंने जो पहले कहा था, मैंने मेरे को ये सब सुनाने का कोई जरूरत नहीं है चाचा जी। मैं सिर्फ अपने पापा के बारे में जानती हूँ, बहुत हो गया फैमिली। बाबा चाहे मेरे पापा कुछ भी बोले, जो कुछ भी करे, और मेरे पापा तो पापा ही हैं। पता नहीं गुरुजी, हम मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करते तो क्या। पापा ने जब भी कभी ज़रूरत पड़ा है तो उन्होंने ठीक मेरे ससुराल की तरफ से भी आके आवाज़ उठाया है। भले ही फाइनेंस से नहीं सका है गुरुजी, लेकिन एक आवाज़ में मेरे ससुर हिल जाते थे कि मेरे पापा का भी आवाज़ कड़क है बाबा। तो बाबा इसके लिए मैं बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका। एक इंसान घर में ऐसा होना चाहिए। बाबा आप मेरे पापा को न्याय दिलवाइए गुरुजी, नहीं तो बेचारे बहुत बहुत मोहताज हो जाएंगे। एक तो बाबा वो इलीगल जगह पे घर कंस्ट्रक्शन है, हर समय उनको ये दहशत लगा रहता है कि ये टूट जाएगा तो हम देश कैसे जाएंगे। बाबा जो इंसान को एक पाँव चल के टॉयलेट और पॉटी सुसु करने का हिम्मत नहीं है गुरुजी, वो कैसे ही देश जाके अपने जगह के ऊपर जगह में घर बनवाएगा, रहेगा। बाबा कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, कुछ नहीं पॉसिबल हो सकता है बाबा। और देश में उनको कौन देखेगा गुरुजी। हम तीनों बहनें अपने अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर परेशान हैं। मछली आंटी तो जैसे खोई गई हैं अपनी फैमिली में, हम लोग क्या ही बोले बाबा। मैंने तो ये चीज़ का उनको आश्वासन दे दिया है कि आप घर का तो एकदम ही टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें अपने फ्लैट में अपना आपको अपने फ्लैट में पापा ले जाके रख दूँगी, सारा सुविधा दे दूँगी, आप इसका चिंता मत करिए। तो बाबा अभी इस उम्र में वो फिर से काम करेंगे, और जबकि गुरुजी 12 से 14 साल हो गए उनका सारा काम बंद है, जो पूंजी था तोड़ तोड़ के खा रहे थे। अब बाबा नील है, ऑपरेशन भी तो बहुत सारे हो गए ना बाबा। तो बाबा मैं यही चाहती हूँ मेरे दादाजी का जो भी उनको जितना भी दे रहे हैं बाबा, वैसे तो सुनने में आता है करोड़ों का है, पर वो इंसान बोलता है ना औना पौना दाम, वही औना पौना दाम दे रहे हैं मेरे चाचा जी। ये बात तो वो मेरे जो कजिन आया था गुरुजी, उसने भी कहा कि चाचा जी तो जो इच्छा चाह रहे हैं वही दे रहे हैं, उसमें भी क्यों नहीं दे रहे हैं बाबूजी को। हम बोले अब तेरे को बाबूजी का याद आया है, जितना दिन रेंट में भी था ना तो वो भी बाबूजी का ही रेंटेड फ्लैट में तू था, नहीं वहाँ का बाड़ी वाला लोग। बोले इतना एक दिन का बोल के 10 दिन रहेगा तो होना ही है बाबा। वो भी अपने छोटे भाई के आदत से चाल से वाकिफ़ है। वो कह रहा है मैं भी चाह रहा हूँ दीदी कि मेरा जगह को जितना भी मिलना है
उस जगह में मेरा जगह मिल जाए, मैं अपनी माँ को वहीं रखूँ और मैं भी आता अप डाउन करते रहूँगा, इधर भी देखूँगा उधर भी देखूँगा। वहाँ यदि मैं एक छोटा सा चाय का शॉप भी डाल लूँगा ना दीदी, तो मेरा चलेगा। वो एकदम सोचो कोलकाता का बागड़ी मार्केट के जैसा एरिया हो गया है। तो बाबा मैं समझ गई, हम लोग तो बहुत दिन नहीं गए हैं बाबा। बाबा हमारी कोई अपनी लालसा नहीं है बाबा। मेरे पापा आपके चरण में जब चले जाएंगे तब का तब देखा जाएगा गुरुजी। बस गुरुजी आप उनको अच्छे से ब्लेस कीजिए। आपने छोटी आंटी को कहा है कि पापा का लाइफ बढ़ा दिए हैं आपने, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हम यही चाहते हैं गुरुजी वो किसी के ऊपर निर्भर होकर ना रहें, अपने हाथों से अपना खर्चा संभाल के रहें बाबा। वो बहुत ज़्यादा ही स्वाभिमानी इंसान है, नहीं खाए बिना मर जाएंगे लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे बाबा। परसों जब मैं चिल्लाई हूँ, हर बात में मेरे को बोलते हैं कि चिल्लाती हो। तकलीफ समझ में आता है कि जब सांस का तकलीफ होता है तो आवाज़ भी नहीं निकलता है। ठीक है, सोच लेना कि आपकी 3 बेटी नहीं 2 ही बेटी है। तो बाबा कल उन्होंने आवाज़ के लिए कुछ नहीं बोला, बोला अब चैप्टर क्लोज हो गया है, अब माता मत करो, मेरे को शांति से जीने दो, जो है उसी में हम रहेंगे। और जो है क्या, कुछ तो है ही नहीं बाबा। इंसान परेशान करने वाले बहुत सारे होते हैं, कोई एक ही रहता है कि आपको संभाल सके। बाबा हम आपके ऊपर ही अपने पापा को भी छोड़ के रखते हैं, उनको बस लानत का ज़िंदगी बतौर दीजिएगा बाबा, और लानत का मौत भी नहीं दीजिएगा, शान से मरने दीजिएगा गुरुजी। हम ये नहीं कहते कि सब अमृत पी के आया है। माँ बहुत तकलीफ से गई बाबा। पापा को आप अपने चरण शरण में जब लगाइएगा एकदम चुपचाप लगा लीजिएगा गुरुजी। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम क्या ही बोलेंगे आपको, अब तो आप ही के बच्चे हैं। और गुरुजी उनका वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला चीज़ है ना बहुत ज़्यादा है बाबा। कल मेरे को लास्ट में यही बोले, मैं किसी के पाँव पे गिर के कुछ नहीं मांगूंगा, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो सामान। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे चाचा कितना ही गलत कर रहे हैं, उनका मतलब जो सेंटिमेंट को मतलब वो अपने पाँव से कुचल रहे हैं गुरुजी। बाबा मैं आपको सिर्फ बोल ही सकती हूँ, आप तो साक्षात देख सकते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मुझे झूठ पसंद नहीं है और मैं सच बोलने से डरती नहीं हूँ बाबा। आप हमें, हमारे सब संगत भाई बहनों को, सब बच्चों को, सबके सब फैमिली मेम्बर को बाबा, चाहे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों, सबको हेल्पलेस कीजिए बाबा। सबको निरोगी काया देंगे तो ही तो कोई काम, कोई चीज़ बाबा, कोई पैसा कौड़ी सब कुछ काम में आएगा। जब भोग ही नहीं कर पाएंगे तो क्या ही काम में आएगा बाबा। लेकिन बाबा थोड़ा तो कुछ करना होगा, नहीं तो बाबा एकदम मैं नील हो गई हूँ अब। कल मैं तो सत्संग बोलते बोलते किसने ही तो कहा कि अब ये भी काम करवा लो भाभी। मैंने हाँ, जब बाबा ने मेरे पास एक पैसा नहीं है इतना सब कुछ करवा दिया तो वो काम भी बाबा ही करवाएंगे, तो करो, देखती जाना। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आप सदैव अपने बच्चे के अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड अब आहिस्ता आहिस्ता आपसे रिलेट करने का कोशिश करते हैं। वो मेरे से पूछते हैं कि कैसे तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट है, और वो टाल दिए हैं बाबा। हम बोले हाँ, जब तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ रहेगा, तुम्हारे ऊपर से कोई भी तकलीफ छोटा से निकलेगा और कोई भी जीव के ऊपर तुम्हारे सामने स्पष्ट दिखाई देगा कि वो जीव बुरी तरह से मर गया है या ख़त्म हो गया है तुम्हारे सामने, कोई चीज़ ऐसा ही गिरा पड़ा कि उसके ऊपर से कष्ट निकल गया जो कि स्वाभाविक नहीं था, अस्वाभाविक चीज़ होता है। तब गुरुजी, तब वो माने कि जब मैंने कहा जब मंदिर जा रही थी रास्ता एकदम साफ था, जब आई हूँ एक कबूतर को एकदम बुरी तरह मरी पड़ी थी, एक चूहा भी मरा पड़ा था। तो आपका देखिए नाक से खून निकल के आया, आपका सर फट के निकल के आया, ये सब तो थोड़ा थोड़ा में ही ना कटा। और देखिए चंदन प्रसाद लगाने से ही ख़त्म हो गया, ना आपको टिटनेस लगाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। तो बाबा अब आप छोटी आंटी को भी कुछ कुछ तो रिलेट कर रहे हैं, उसको
उसको भी टेलीपैथी मैसेज से समझ में आ रहा है। कल आपने उसको कहा कि तू जो भी अपना टेस्ट करवाने गई थी, तेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, क्योंकि जो इंसान तेरे साथ गया था उसने अरदास किया था कि हमारा रिपोर्ट नॉर्मल, मतलब वो भी उसने भी आई चेकअप करवाया गुरुजी। और उसके साथ गुरुजी मेरी बेटी वही स्वेच्छा गई थी। बाबा जहाँ तक है वो मन ही मन आपको मानती है, पर थोड़ा अकड़ है ना बाबा, आज के बच्चे लोग को क्या ही बोलूँ। तो गुरुजी मैं इस तरह से अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ, क्योंकि विपिन अंकल अब मेरे को पिटाई करेंगे। 37 मिनट का हो गया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, आपने मुझे इतना बड़ा सत्संग शेयर करवाया। मेरा संध्या वेला का भी शुक्राना शेयर हो गया और रात्रि वेला का भी शुक्राना शेयर हो गया। लेकिन बच्चा अभी अपने घर में है गुरुजी, तो गुरुजी उसके तरफ से भी और सारे संगत की तरफ से और सब सब मेरे भाई बहनों सब फैमिली मेम्बर की तरफ से बाबा वो आपका जो दिव्य मंत्र जाप है गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।